एक इष्ट बना लो। भगवान को बांधने के लिए हजारों हाथों की रस्सी की जरूरत नहीं है, केवल एक अंगुल भक्ति और एक अंगुल वैराग्य जिस दिन तुम्हारे अंदर हो जाएगा, उस दिन परमात्मा तुम्हारे पास आ जाएगा, तुम्हारे बंधन में बन जाएगा। मैया परेशान हो गई, तुरंत ही भगवान समझ गए मैया परेशान हो गई, और तुरंत ही भगवान पहली वाली रस्सी में ही बंध गए। मैया घर के कामकाज में लग गई। अब मैया को भगवान को बंधन से मुक्त करने की याद नहीं रही। भागवताकार पिता वेद व्यास जी लिखते हैं कि यशोदाया परमं नास्ति देवता चेत में मति यस्या उलूखले वदो मुक्ति दो मुक्ति मिच्छति। धन्य है परमात्मा के लिए जो परमात्मा हर जीव को बंधन से मुक्त करता है। आज वो है परमात्मा मैया यशोदा के हाथों से मुक्ति चाहता है। मैया घर के काम में लगी हुई थी, भगवान तुरंत ही ऊखल को खींच करके द्वार पर दो यमलार्जुन के वृक्ष खड़े हुए थे और उनमें आकर के ऊखल को पसा करके एक झटका मार दिया और तुरंत ही वृक्ष टूट करके जमीन पर गिर पड़े और नलकूबर और मणिग्रीव का उद्धार हो गया। बोली कृष्णचंद्र भगवान की। भैया मैया यशोदा को मालूम पड़ा, मैया दौड़ करके आई, लाला को छाती से लगाने लगी। भगवान गोकुल में नाना प्रकार की लीला कर रहे हैं। आगे चल करके श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन, गोकुल की गोपियां भगवान से अधिक स्नेह करती थी, अधिक प्रेम करती थी। एक दिन गोपी कहने लगी, लाला तू बड़ा उदम मचावत हुआ, हमारे सोते भाई बालकन ने नोच दे तो है, हमारे घर में ते माखन खा जातो है। एक गोपी कहने लगी, बहन अगर ये नंद को लाला कल में घर आए के माखन खावे तो बतावे। हैं भैया गोकुल की गोपियां भगवान को अपने घर माखन खाने के लिए बुलाती थी। और देख लो, अगर तुम भी अपने घर भगवान को बुलाना चाहती हो तो अपने घर में माखन करना प्रारंभ कर दो। लेकिन माखन कहां आवे भैया, माखन कहां आवे? दूध डाल दो टंकी में, पैसा दे ले अंटी में, चाय को किलो घंटी में। अब माखन कहां आवे? गोकुल की गोपियां भगवान को अपने घर माखन खाने के लिए बुलाती थी। भगवान ने कही, गोपी मोते जिद मत कर, नहीं मैं तेरी घर आके कल माखन खाऊंगा। ठीक है, खा के बता। दूसरा दिन भयो, प्रातः काल को समय, गोपी जल भरवे का यमुना मैया पे जा रही। गोपी ने तुरंत ही अपनी सास से कहा, मैया सुनती हो क्या बात है? आजकल गोकुल में चोरी बहुत रह रही है, इसलिए तुम द्वार पर लठिया लेके बैठ जाओ। बुढ़िया ने कही, ठीक है कोई बात ना, मुझे तो बैठना ही तो है, मुझे तो बैठना ही। अम्मा ने नारे तो हला दो करे। बुढ़िया ने कही, बेटा पानी ले भी चली जा। बहू अपनी मटकी लेके नहीं यमुना मैया पे पानी लेवे चली गई। और जैसे ही पानी लेवे का गई, द्वार पर बुढ़िया लाठी लेके बैठी। भगवान ने दाऊ भैया बुलाए, श्री दामा बुलाए, मधुमंगल बुलाए, सब मित्र मंडली को इकट्ठा कर लिया। चलो कहीं कहा माखन खावे का जाए। भगवान सबको लेकर के गोपी के घर जाने लगे। दाऊ भैया की दूर से नजर पड़ गई, लाला कही हाँ आज माखन खावे का ना मिल लो। कही क्यों?
चौकीदार के हाथ में 9 पोई की लठिया लगी है। भगवान कहने लगे ना कि शांत है जाओ। क्यों? अरे कोई ना कोई उपाय करेंगे। दाऊ भैया कहने लगे अब क्या करेंगे? भगवान कहने लगे ना शांत है जाओ। और जैसे ही सब लोग शांत भये तो भगवान ने कहा करो पतो है? एकदम भगवान दौड़ते हुए और वह बुढ़िया के पास में हाँपते हुए पहुंच गए। बुढ़िया के पास में हाँपने लगे। बुढ़िया ने पूछी लाला काय को इतनी जोरते हाँप रहे हो, क्या बात है? भगवान कहने लगे मैया के यहाँ यमुना मैया की तरफ से मैं आ रहा हूँ। बुढ़िया ने कही तो कई एक गोपी जल भरवे का गई है कि यहाँ कई तो मैया बा गोपी है एक साण ने बुरी तरह घायल कर दो है। अब तो बुढ़िया तुरंत खड़ी है गई और तुरंत ही दौड़ती हुई यमुना जी की तरफ जाने लगी। बुढ़िया दौड़ती हुई जा रही है। भगवान ने श्रीदामा मधुमंगल सबको बुलाया। माखन खाने के लिए गोपी के घर में घुस गए। बुढ़िया दौड़ती हुई जा रही है और जैसे ही यमुना मैया के किनारे पर बुढ़िया पहुंची, गोपी जल भर के नहीं बात रपते आ रही है। और बुढ़िया ने जाके बहुते पूछी बेटा तो कौन से साण ने घायल कर दो, तू कहाँ पे तू घायल है गई बेटा वो बताते कहाँ चोट आई है। एकदम गोपी चिल्लाती वही कहने लगी मैया कही हाँ तुमसे कौन कह रहा था? एकदम बुढ़िया कहने लगी बेटा मोते तो वो नंद को लाला कहवे का जब पहुंचो। एकदम गोपी कहने लगी मैया कही हाँ जल्दी से लौट के घर को चली जाऊ और इस सगरे माखने खा जाओ। बुढ़िया की तो हाँ पर भूल गई, लठिया फेंक दई, मूड़ते हाथ टेक के रास्ता में बैठ गई। हापनी चल रही है। बुढ़िया कहवे लगी बेटा चाहे तो वो सगे खा जाए चाहे कहता हूं तो लाए के और उधर जाए, अब मैं काबू ना। गोपी लौट करके आई। गोपी ने आकर के मटकी देखी तो सारी मटकी चटाचट पड़ी हुई थी। गोपी तुरंत ही मैया यशोदा को उलाहना देने के लिए चली गई। मैया यशोदा से जाकर के कहने लगी मैया तो लाला बहुत उदम मचावत हुआ। उलाहना दे के आ रही बाय सखी मिल गई। एक सखी घर सोन कली बुनंद को लाला बैठो अथाई। एक सखी घर सोन कली बुनंद को लाला बैठो अथाई। नेक चिती तव नेक हसी बीच की सौतिन सौ लगाई। गोपी को जाकर के सारा वृतांत बताया। गोपी कहने लगी अरे बहन ये नंद को लाला बहुत उदम मचावत हुआ। एक गोपी कहने लगी अगर जे नंद को लाला कल में घर आए के माखन खावे तो मैं जा बताऊं। गोपी कह रही है कि नट खट नंद किशोर माखनो खाए गयो माखन चोर। नट खट नंद किशोर माखन खाए गयो माखन चोर। नट खट नंद किशोर माखन खाए गयो माखन चोर। नट खट नंद किशोर माखन खाए गयो माखन चोर। नट खट नंद किशोर माखन खाए गयो माखन चोर। नट खट नंद किशोर माखन खाए गयो माखन चोर। पकड़ो पकड़ो दौड़ो दौड़ो ताना भागा जाए, कभी कदम पे कभी कुंज पे हाथ नहीं ले आए। पकड़ो पकड़ो दौड़ो दौड़ो ताना भागा जाए,
कभी कदम पे कभी कुंज पे हाथ नहीं वो आए। पकड़ो पकड़ो दौड़ो दौड़ो काना भागा जाए, कभी कुंज पे कभी कदम पे हाथ नहीं ये आए। पकड़ो पकड़ो दौड़ो दौड़ो काना भागा जाए, कभी कुंज पे कभी कदम पे हाथ नहीं वो आए। गोकुल की गलियों में मच गया शोर, गोकुल की गलियों में मच गया शोर, माखन खाए गयो माखन चोर। नटखट नटखट नंद किशोर, माखन खाए गयो माखन चोर। ताली बजाते हुए ऊंची सी मटकिया में माखन धरो, ऊंची सी मटकिया में माखन धरो, ऊंची सी मटकिया में माखन धरो, ऊंची सी मटकिया में माखन धरो। आंगन में माखन बिखरा पड़ो, ओ आंगन में माखन बिखरा पड़ो, आंगन में माखन बिखरा पड़ो, ओ आंगन में माखन बिखरा पड़ो। हरि जी इसका रोज का डोल, हरि जी इसका रोज का डोल, माखन खाए गयो माखन चोर। नटखटे घट नंद किशोर, माखन खाए गयो माखन चोर। बांके बिहारी